हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। IBTS न्यूज पर आप देख रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर भ्रामक प्रचार से जनता को गुमराह कर रही सपा सांसद मुकेश राजपूत। फर्रुखाबाद आवास विकास स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद मुकेश राजपूत ने गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर सपा पर तीखा हमला बोला। सांसद ने गिनाए फर्रुखाबाद में हुए विकास कार्य। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक लिंक एक्सप्रेसवे बना, गंगा एक्सप्रेसवे, जो 594 किलोमीटर का मेरठ से चल के और जो प्रयागराज तक जाएगा, उसका उद्घाटन हुआ। उसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों को, फर्रुखाबाद वासियों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत से लोगों का मानना है कि साहब ये फर्रुखाबाद से ही होके गुजरना चाहिए, गंगा एक्सप्रेसवे नाम है तो गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद में गंगा जी बहती तो इसी के किनारे होना चाहिए। लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। वो पढ़े लिखे लोग, जो लोग पढ़े लिखे लोग बात करते तो थोड़ा सा दुख होता है। NGT का वो रिपोर्ट पढ़ें। NGT की रिपोर्ट में साफ दिया हुआ है कि गंगा एक्सप्रेसवे, क्योंकि एक्सप्रेसवे बनना है, कोई नदी नहीं बननी, कोई छोटा सा नहीं निर्माण होना, बड़ा। इसमें कहा गया 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे बनेगा। यदि गंगा एक्सप्रेसवे को इधर लाया जाता 10-12 किलोमीटर तो फर्रुखाबाद में आ जाता, उधर ले जाया जाता है 10-12 किलोमीटर दूर तो बदायूं रोड पे आ जाता। बदायूं रोड के एक जो स्टेट हाईवे है तो स्टेट हाईवे के ऊपर बनाया नहीं जा सकता। एक स्टेट हाईवे को छोड़ के उधर बनाया जाता तो रामगंगा आ जाती। तो इस लिहाज से संभल से होते हुए और अलीगढ़ होते हुए वो शाहजहांपुर में आई और शाहजहांपुर से होते हुए और इधर से होते हरदोई, हरदोई से लखनऊ, लखनऊ से प्रयागराज के लिए गई। NGT की रिपोर्ट थी कि कम से कम 10-12 किलोमीटर के दूर, गंगा जी से 10-12 किलोमीटर के दूर ही बनेगी। NGT की रिपोर्ट ने इधर NOC नहीं दी। इसलिए स्वाभाविक है जब उधर आप चलेंगे, जलालाबाद से जब चलेंगे, अल्लाहगंज से जब जलालाबाद जाएंगे तो आप देखेंगे कि रामगंगा जो है हमारी एक जलालाबाद के रोड के किनारे ही आ जाती है, मात्र 500 मीटर की दूरी पर रह जाती। तो इस वजह से उसे जलालाबाद के आगे ले जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रूपापुर है, जो फर्रुखाबाद से 25-26 किलोमीटर की दूरी पर ही है और करते हैं तो 25 किलोमीटर महानगरों के लिए 25 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा नहीं होती है महानगरों। अभी महानगर नहीं है फर्रुखाबाद, लेकिन यहाँ से लेके फर्रुखाबाद आप पंचायत तक तो फर्रुखाबाद हो ही गया। यहाँ से लेके हम बघार नाले तक माने वो फर्रुखाबाद हो ही गया। यहाँ से लेके हथियापुर तक माने तो फर्रुखाबाद हो ही गया। यहाँ से लगभग याकूतगंज तक माने तो फर्रुखाबाद तो हो ही गया। यहाँ से दूरी 6-7 किलोमीटर की दूरी किधर भी चले जाइए आप, 7-8 किलोमीटर। लेकिन जब आप पंचाल घाट से वहाँ चलेंगे तो 15-16 किलोमीटर की दूरी बैठती। आप लोग कह रहे हैं कि साहब एक्सप्रेस वे नहीं है, खन्ना जी फर्रुखाबाद चूसे गन्ना। हम लोगों ने गंगा एक्सप्रेसवे जब उधर मजबूरी में NGT की रिपोर्ट के मुताबिक जो 12 किलोमीटर यहाँ संभव नहीं है, कोई पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन कुछ समाजवादी पार्टी के लोग, कुछ नवाजवादी पार्टी के लोग वो इस तरह की बात कहते हैं कि यहाँ के सांसद, विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की चली नहीं, इसमें किसी की चलती नहीं है। जो भी NOC मिलती है कोई गाइडलाइन से, देश संविधान से चलता है, गाइडलाइन से चलता है, ये ऐसे ही नहीं चलता है। इसलिए ये बनाया गया है तो उसी हिसाब से मान्य से बनाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ दूसरी बात, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उनके जमाने में आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है और आगरा टू एक्सप्रेसवे लखनऊ बना है तो वो जसराना से होते हुए और मोगांव होते हुए, फर्रुखाबाद होते हुए और वो सीधा लखनऊ जाता तो कम से कम 200 किलोमीटर में ये एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो जाता। वो 300 किलोमीटर बन के तैयार किया गया। क्यों बनाया गया 100 किलोमीटर ज़्यादा? इस यहाँ के लोगों का टैक्स का जो पैसा है वो बर्बाद किया गया, क्योंकि उन्हें पहले वो सादाबाद ले जाते हैं, एक ही एक्सप्रेस थोड़ी थोड़ी दूर बाद यमुना एक्सप्रेसवे को 2 जगह काटते हैं। नहीं काटने की जरूरत थी यमुना एक्सप्रेस, लेकिन वो कहीं सादाबाद ले जाते हैं,
वो फतेहाबाद ले जाते हैं, फतेहाबाद के बाद में फिर वो लाते हैं सैफई ले जाते हैं, सैफई फिर कन्नौज ले जाते हैं, कन्नौज से फिर लखनऊ ले जाते हैं। 100 किलोमीटर ज़्यादा बनाए हैं कि उन्होंने अपनी सब लोकसभा घुमाए। उस समय फर्रुखाबाद जनपद के चारों विधायक और सांसद उन्हीं के थे, सरकार भी उन्हीं की थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो समाजवादी पार्टी के लोग आज बता रहे हैं, तो ये जो आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेस वे इतना क्यों घुमाया गया? फर्रुखाबाद में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से स्टेशन का निर्माण तेजी से हो रहा, लाइन का विद्युतीकरण हुआ जिससे ट्रेनों की संख्या बढ़ी, ट्रेन की स्पीड बढ़ी। आप स्टेशनों की संख्या, स्टेशनों का देखें किस तरह से जीर्णोद्धार हुआ है, आपको दिखाई देने से पता लगेगा। फर्रुखाबाद जनपद में किस तरह से उद्योग धंधे तेजी से बढ़ रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं। आज फर्रुखाबाद में फ्लाईओवर 2 बन के तैयार हो गए, तीसरे का उद्घाटन होने वाला जो 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी फ्लाईओवर कभी स्वीकृत, हाँ कन्नौज में कराया होगा, मैनपुरी सैफई में कराए होंगे, बनवाए होंगे, लेकिन फर्रुखाबाद में एक भी नहीं बनाए। किसी भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने या किसी भी विधायक सांसद की हिम्मत नहीं हुई वो अखिलेश यादव या मुलायम सिंह से ये बात कर सकता। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।